साल 2021 जब हर एक इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर बनने की होड़ में लगा था, तब मैंने भी बहुत सारी रील्स बनाई थी। तब मैं रील स्टार बन रहा था और अब मैं रिव्यू स्टार बन रहा हूँ। क्या ही कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, 15 से 30 सेकंड का कंटेंट बनाने में मज़ा तो बहुत आता था, और अब जब 4 से 5 मिनट का कंटेंट बनाना पड़ता है तो लेकिन रुक नहीं सकता, बनाना तो पड़ेगा। तो आज की वीडियो में पुष्पा मूवी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे, मूवी, डायरेक्शन, विजन एंड ऑल। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। तो अगर पुष्पा मूवी देखें तो पुष्पा मूवी को सबसे ज़्यादा अलग क्या बनाता है, क्योंकि अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो ये हमारे बॉलीवुड के ओल्ड एरा से ही ली गई है। क्या बात कह रहा है, पगला गया है तू? सच कह रहा हूँ, क्योंकि अगर बैक टू 90s चले तो अमिताभ बच्चन की सुहाग ले लो, त्रिशूल ले लो, दीवार ले लो, इन सब मूवीज का फॉर्मूला क्या था? एक हीरो होता था और उसके अपोजिट एक सिंडिकेट टाइप का माफिया क्रू होता था। या तो हीरो उस माफिया क्रू के अपोजिट लड़ता था या फिर उस ग्रुप में शामिल हो जाता था, जैसा हम केजीएफ मूवी में भी देख चुके हैं। यानी कि बॉलीवुड अपने ही रूट्स भूल चुका है, जो सलीम साहब ने अपने टाइम में इन्वेंट किया था, जिस पर अभी भी मूवीज बने जा रही हैं। और पुष्पा मूवी का एक पार्ट जो सेम टू सेम बॉलीवुड की मूवी से उठा लिया गया है, नाजायज बेटे का इमोशन, जो बॉलीवुड की कच्चे धागे मूवी का कोर कॉन्सेप्ट था, जिसमें अजय देवगन का बाप उसे हिंदुस्तान पार्टीशन की वजह से अपना नाम नहीं दे पाते हैं और अजय देवगन पूरी मूवी में ये इमोशन लेकर चलते हैं। फिर सैफ अली खान की एंट्री होती जो इस रिश्ते को सही कर देता है फिर से। अब पुष्पा मूवी में वो टकलू वाला भाई ये रिश्ता सही करेगा कि नहीं, ये तो क्लाइमेक्स में ही देखकर पता चलेगा। अब ये तो हो गया पुष्पा मूवी का हमारी ही ओल्ड मूवी से कनेक्शन। तो ऐसा क्या है जो इस एरा की ऑडियंस उस एरा की स्टोरी से इतना फ्रेशली कनेक्ट कर पा रही है? तो इसके पीछे सुकुमार का डायरेक्शन। तो अगर सुकुमार की मूवीज की बात करूं तो इन्होंने ही अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार बनाया है, क्योंकि उनकी पहली मूवी आर्या की प्रेम प्रतिज्ञा, जिसे हम जी सिनेमा पर देखा करते थे, और उनकी दूसरी मूवी आर्या 2, दोनों की स्टोरी सेम थी, लेकिन ये अपने हीरो में एक साइकिक नेचर जरूर डालते हैं, और ये एक चीज उनकी मूवी मेकिंग स्टाइल को अलग बनाता है। और रामचरण के करियर की भी आरआर से पहले सबसे बड़ी सुपरहिट मूवी दी थी रंगस्थलम, जिसमें हीरो को, मेन लीड हीरो को बहरा बना दिया था। और फैमिली एक डील, जिसे इंडिया का शेरलॉक होम्स कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हीरो को जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट दिखाया गया था। इन सभी मूवीज में एक ऐसी क्या बात थी जो इनको अलग बनाती है, वो है एक इनकी अलग दुनिया जो सुकुमार ही सोच सकते हैं। फिर चाहे आर्या की लव स्टोरी की दुनिया हो या फिर रंगस्थलम का वो गांव का माहौल जहां पर सिंचाई चल रही है, और अब पुष्पा की एक अलग दुनिया। और इन सब मूवीज में एक हीरो के अलावा कई और विलेंस होते थे, फिर चाहे रंगस्थलम का प्रेसिडेंट हो या फिर पुष्पा का भंवर सिंह या फिर रेड्डी ब्रदर्स। और इन सारी मूवीज में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, फिर चाहे माँ का हो या फिर भाई का हो रंगस्थलम में, या फिर दोस्ती का हो आर्या में, इनसे ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाती है। और ये सारी चीजें मिलकर सुकुमार की मूवी को अलग बनाती हैं, जिससे गांव से लेकर शहर तक की ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है। तो अगर इस बार मूवी देखने जाना तो इमोशंस आए तो झुक जाना है, क्योंकि इस बार तने रहने की कोई जरूरत नहीं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं अभी जाऊं और पुष्पा मूवी का ताजा ताजा रिव्यू लेकर आऊं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।